अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में एक दीपू जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, सनातन धर्म से, उनकी जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। तो कुछ साथी ऐसे भी हैं, कहते हैं इस पर वीडियो बनाइए आप अगर एकता की बात करते हैं तो मेरा वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हम देखिए अमन पसंद लोग हैं। अगर आप उसको क्राइम की निगाह से देखते हैं तो हमारे भारत देश में भी बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हुए हैं, जो मैं अपनी आंखों की देखी बात करता हूं, जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी वाली बात की गई। रही बात नफरत की, तो बांग्लादेश हमारा कंट्री नहीं है, वो भारत का एक हिस्सा था, है नहीं। तो वहां पर मौजूदा क्या हालात हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चलता। अब वो किस मसले से वहां पे उनको जलाया गया, ये तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैं वहां की बात ना करके मैं अपने भारत देश की बात करता हूं, क्योंकि मैं भारत का निवासी हूं और मुझे भारत में हो रहे अच्छाइयों, बुराइयों और हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाना मेरा दायित्व है। संविधान में मुझे इस चीज की इजाजत देता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में भारत देश में मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो और दिल्ली हो, इवन जितनी भी स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं, जो भी आप देख लीजिए, मुसलमानों के खिलाफ कभी दाढ़ी पे, कभी टोपी पे, कभी नमाज पे, कभी हिजाब पर, कभी कब्रिस्तान पर, कभी क्या से क्या एक से एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या इससे देश तरक्की करेगा? आप लोग अपने अंदर विचार पैदा करिए, क्या इससे देश तरक्की करेगा? आज अमेरिका कहां पर है और हम कहां पर हैं? चाइना कहां पर है, हम कहां पर हैं? जापान सब कहां पे हैं? उनके कंपेयर में अगर देखा जाए तो हम 50-60 साल पीछे पीछे हैं, बैक हैं। हमें आगे होना चाहिए। एज पर पॉपुलेशन हमारे इंडिया की 135 करोड़ से क्रॉस पॉपुलेशन है पूरे ऑल इंडिया में। अब आप सोचिए कि हम कहां पर हैं। मेरे भाई, हम जब एकता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने गिरबान में झांक कर देखते हैं कि हमारे अंदर क्या है, कि हम एकता की बात कर रहे हैं या हमारे दिल में नफरत पैदा भरा पड़ा हुआ। हम एकता की बात करें और नफरत हमारे दिल में चरम सीमा पर रहे हमारे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ही मैं एक पोस्ट देख रहा हूं, मेरे फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट भी वही किया है कि एक किसी शख्स ने किसी शख्स को मारा है। तो दो लोग थे, किसी अनजान व्यक्ति ने कहा दोनों को जिंदा डला देकर मार देना चाहिए, जिस तरह से बांग्लादेश में दीपू के साथ हुआ है। तो सामने वाले ने कहा कि दोनों जो जो इन्होंने दोनों ने क्राइम किया वो दोनों हिंदू हैं। कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब अब क्राइम करने वाला अगर मुसलमान हो तो उसके साथ, मुसलमान होने के साथ उसकी नाइंसाफी होनी चाहिए उसके साथ। तो ये क्राइम क्राइम होता है, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। क्राइम को क्राइम की निगाह से देखा जाए, रिलीजियन को मत जोड़ा जाए उसमें, ये बेहतर होगा। मेरा मैसेज है कि आज जो हमारे भारत देश में मुसलमान हैं, कुछ नफरती चिंटू उनको उल्टी सीधी बकवास करते हैं उनके बारे में, ये है फलां ढेका। जब आप करेंगे तो अगला जाहिर सी बात है कदम उठाएगा। हमें पहले मुत्तहिद होकर एक दूसरे की मदद करना है ना। आपके घर में आग लगी, सबसे पहले आपका बगल वाला आएगा, बगल वाला हिंदू है कि मुसलमान, वो सबसे पहले आएगा। आप बांग्लादेश को मत देखिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो छोड़िए, हमारे देश में क्या हो रहा है वो तो देखिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जब मैं बचपन में छोटा था, मेरा मुसलमानों के बीच में मेरा घर था और हमारे यहाँ ईद में घर पे खाना नहीं बनता था, उनके घर से खाने आते थे। और हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर 100 घर हिंदू हैं और 10 घर मुसलमान है तो सेफ हैं, लेकिन अगर 10 घर हिंदू हैं, 100 घर मुसलमान है तो अनसेफ है। अब समझ में नहीं आता कि प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं या देश के प्रधानमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं। तो ये दोहरा जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। हमें देश में अगर आगे आगे लेके जाना है, तरक्की लेकर जाना है, तो हमें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से हटकर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट्स,
हेल्थ पर क्या नाम और टेक्निकली की दुनिया में हमें कदम रखना पड़ेगा, जिससे हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश के नौजवान बड़े हों तो ये नहीं कि एक हिंदू मुसलमान के खिलाफ आपस में नफरत पैदा करे, बल्कि वो देश को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए सोचें और आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, वीडियो लंबा बहुत बन जाएगा। मैं बस यही कहना चाहता था कि मेरे भाई, नफरत जो है ना, आप अपने अंदर से खत्म करिए। अपने देश के प्रति जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनके खिलाफ मोहब्बत रखिए। हम तो रखते हैं सबके खिलाफ, मोहब्बत रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।